हेलो एवरीवन, मैं सीए मनोज जैन आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल चले जस्ट फ्रेंड्स। 194 आर हॉट टॉपिक इस टाइम का सबसे हॉट टॉपिक है, क्योंकि 1 जुलाई 2020 से 194 आर एप्लीकेबल हो जाएगा। काफ़ी चैलेंजेस आने वाले हैं, काफ़ी डिफिकल्टीज आने वाली है, सबके लिए नया प्रोविजन है, इसलिए सब एक दूसरे की लर्निंग के थ्रू ही समझेंगे। इस वीडियो में मैंने सर्कुलर को पढ़ के जो मुझे समझ में आया वो पॉइंट लिस्ट डाउन किए हैं और उनको समझाने का प्रयास किया है। तो देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 194 आर जो है वो कब एप्लीकेबल नहीं होता है। टीडीएस ऑन परक्यूजिट्स एंड बेनिफिट, जैसे कि हमको सबको पता है 194 आर मतलब कि अगर कोई आप बिजनेस या प्रोफेशन की कंडीशन में अपने रेसिपिएंट को कुछ परक्यूजिट या बेनिफिट देते हो तो ये टीडीएस आपको डिडक्ट करना होगा। परक्यूजिट और बेनिफिट बिजनेस एंड प्रोफेशन क्या है वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता है अगर रेसिपिएंट नॉन रेजिडेंट है। सबसे दूसरा, अगर रेसिपिएंट इज ए एम्प्लॉय, अगर वो कोई कंपनी का एम्प्लॉय है, मतलब मेरी ही कंपनी है और मैं ही उसे कुछ बेनिफिट दे रहा हूँ, मेरी कंपनी का एम्प्लॉय मतलब ए कंपनी का एम्प्लॉय, ऐसा नहीं कि बी कंपनी अगर ए कंपनी के एम्प्लॉय को कुछ बेनिफिट परक्यूजिट देती है तब ये एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखिए, सेम कंपनी का एम्प्लॉय। फिर ये अदर देन बिजनेस एंड प्रोफेशन में दिया हो, जैसे सपोज करो मैं एक होटल का बिजनेस चलाता हूँ, मेरे पास में कस्टमर आया, उसने मुझे बोला कि मैं 10 दिन के लिए होटल का रूम बुक करना चाहता हूँ। पर डे मेरी होटल के रूम की रेंट 1000 है, क्योंकि 10 दिन के लिए कर रहा है तो मैंने उसे 900 रुपीज दे दिया। तो वो मेरे से कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, वो मेरे कस्टमर है, तो वहां पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर फोर्थ कंडीशन है कि अगर आपका कोई वेंडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके साथ आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में एंगेज हो, अगर आप उसको ये बेनिफिट या प्रोक्यूजिट देते हो और उसकी एग्रीगेट वैल्यू 20,000 रुपीज से ज़्यादा नहीं है तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। फिफ्थ जो एग्जम्पशन है उसमें यह है कि अगर देने वाला कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ है, ये बेनिफिट परक्यूजिट देने वाला कोई इंडिविजुअल बेनिफिट है और उसकी टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स या टोटल सेल प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में अगर वो बिजनेस करता है 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं है, और अगर वो प्रोफेशन है तो 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अब हम चलते हैं कि जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि 20,000 रुपीज की हमको एक लिमिट दी हुई है कि अगर हमारा एग्रीगेट वैल्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज़्यादा नहीं हो तो ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि प्रोविजन जो आ रहा है मिड ऑफ द ईयर से आ रहा है, 1 जुलाई से आ रहा है, तो 20,000 रुपीज की वैल्यू जो है वो कैसे डिटरमाइन करें। तो इसके लिए सिंपल सा उन्होंने बोला है कि जो ये लिमिट है, जो ये 20,000 लिमिट है, इसके लिए तो आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक। मतलब अगर आपका कोई सपोज कीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर है और उसको आप बेनिफिट देते आ रहे हो 1 अप्रैल 2022 से इन टर्म्स ऑफ आपका बिजनेस के अंतर्गत है, तो आपकी लिमिट चालू हो गई है। अब ये है कि टीडीएस कब डिडक्ट करना है, तो उन्होंने बोला है कि अगर आपने 30 जून 2022 तक ये बेनिफिट दे दिया है तो उस पर आपको कोई टीडीएस नहीं करना है, टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। पर 1 जुलाई से जब आप दोगे तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है, सब्जेक्ट टू कि आपकी 20,000 रुपीज की लिमिट हो जाए। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कीजिए बेनिफिट एंड प्रोक्यूजिट प्रोवाइड किया 40,000 रुपए का, जिसमें से 35,000 रुपीज जो जून तक था, 5,000 रुपए सही है जो 1 जुलाई के बाद में दिया है, तो हमको ओनली 5,000 रुपए पे ही टीडीएस काटना है। लिमिट के लिए हम 40,000 रुपए कंसिडर करेंगे, लेकिन 30 जून से पहले पहले जो बेनिफिट दे दिया उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। 1 जुलाई के बाद में जो भी आप बेनिफिट दोगे उस पर टीडीएस कटेगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि अगर सपोज करो मेरा कोई वेंडर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैंने उसको पेरिस की टिकट दी, अब मैंने उसको खरीद के दे दिया, जो एजेंसी है, जो ट्रेवल एजेंसी, उससे टिकट लिया और मैंने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दे दिया। अब इसमें कॉस्ट क्या, मैं कॉस्ट कैसे डिटरमाइन करूं, तो इसके लिए उन्होंने सिंपल सा बोला है कि 2 एक्सेप्शन को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजें हैं उसमें आपको फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट और परक्यूजिट वो होगी आपकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यू, वो वैल्यू होगी आपकी बेनिफिट और परक्यूजिट। 2 कौन सी कंडीशन है उसमें उन्होंने बोला है कि अगर आप ये बेनिफिट या परक्यूजिट प्रोवाइड करा रहे हो, उसको परचेज कर रहे हो, तो जो आपकी परचेज वैल्यू है वो आपकी बेनिफिट की वैल्यू हो जाएगी। देन उन्होंने बोला है कि अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हो, सपोज करो आप रेफ्रिजरेटर के मैन्युफैक्चर हो और आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को एक रेफ्रिजरेटर फ्री में देते हो, तो उसके लिए अगर यही रेफ्रिजरेटर आप एक इंडिपेंडेंट कस्टमर को देते तो उससे क्या चार्ज करते हैं वो उसकी वैल्यू हो जाएगी।
इसमें ये ध्यान रखिए कि जैसे सपोज करो आप एयर ट्रेवल एजेंट से पेरिस का टिकट बुक कराते हो, उसने आपको जीएसटी सपोज कीजिए 50,000 रुपये का पेरिस का टिकट है, उस पर उसने 18% जीएसटी लगाया, 60,000 हो गया, तो 50,000 रुपये ही टीडीएस की वैल्यू होगी, 60,000 नहीं होगी, जीएसटी को इंक्लूड नहीं करना। देन सर्कुलर जो है वो उसके ऑपरेशन पार्ट को क्लेरिफाई करता है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 बताया गया है कि सपोज करो मैं किसी को परक्विजिट और बेनिफिट दे रहा हूँ और सामने वाले की इनकम जो है वो चार्जेबल टू टैक्स ही नहीं है, मतलब उसकी इनकम ही सपोज करो 2 लाख रुपए, तो बेचारा इनकम टैक्स फाइल रिटर्न फाइल नहीं करता है, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं आती, फिर भी क्या है टीडीएस डिडक्ट करना है। या सपोज करो उसकी जो टीडीएस की उसकी जो इनकम टैक्स की रेट आ रही है 5% आ रही है, 7.5% आ रही है, 10% आ रही है, 20% आ रही है, तब भी क्या 10% रेट से टीडीएस डिडक्ट करना है। तो सर्कुलर क्लियरली मेंशन करता है कि आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाले की इनकम चार्जेबल टू टैक्स है या नहीं है, कौन से सेक्शन में है या नहीं है, आपको सिंपली टैक्स डिडक्ट करना है, वो टैक्स की रेट जो होगी वो 10%। सिंपली सर्कुलर में क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली ये मेंशन कर देता है। अब ये बात आती है कि कौन रेस्पॉन्सिबल होगा टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जब परक्यूजिट या बेनिफिट काइंड में दी जाए या पार्शली इन काइंड में दी जाए और कैश में दी जाए। पार्शली काइंड या कैश में या पार्शली या फिर काइंड में दी जाए। सपोज आपने एक रेफ्रिजरेटर दे दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, अब रेफ्रिजरेटर दे दिया उसके पास, तो रेफ्रिजरेटर चला गया और ना हम उससे कोई पैसा मांगते हैं, तो हम अगर टीडीएस डिडक्ट करेंगे तो जो टीडीएस की एक्स्ट्रा बर्डन कॉस्ट आएगी, क्योंकि उसको तो बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ये टीडीएस मेरे पॉकेट से मुझे जमा कराना है कि जिसको रेफ्रिजरेटर मिला उसको जमा कराना। तो सर्कुलर कहता है कि अगर काइंड में आपने कुछ दिया है या काइंड एंड कैश में दिया है, तो जो टीडीएस डिडक्ट करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो रेसिपिएंट की है। वो क्या करेगा, इसको एज ए एडवांस टैक्स जमा कराएगा और उसकी चालान की कॉपी जो बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है उसको देगा, और फिर जो जो बेनिफिट प्रोवाइडर है वो उसको अपनी टीडीएस रिटर्न में इंक्लूड करेगा अलोंग विद चालान नंबर, और देन ये फिर रेसिपिएंट के रिटर्न में जाकर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये बहुत ही कम्बरसम है, कहाँ मैं किससे क्या बोलूंगा कि आप मेरे को एडवांस टैक्स की कॉपी दो, अगर क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों में एन नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर होता है, एन नंबर ऑफ फ्री सैंपल बेनिफिट परक्यूर्सिस जाती है, तो कहाँ पे हम लोग वेंडरों से ये मांगते रहेंगे कि आप उसको एडवांस टैक्स में जमा करवाओ, चालान नंबर दो, फिर हम उसको उस चालान को हम अपनी टीडीएस रिटर्न में इंक्लूड करेंगे, पता नहीं वो करने भी देगा या नहीं करने देगा। तो इसके लिए उन्होंने एक अल्टरनेटिव मेथड बोला है कि आप जो है जो सर बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड करा रहा है वो खुद भी डिडक्ट कर सकता है टीडीएस, लेकिन लेकिन उसको सबसे पहले वो अमाउंट ग्रोसअप करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे रेफ्रिजरेटर है उसकी वैल्यू 50,000 रुपए है, तो पहले मेरे को उसको ग्रोसअप करना पड़ेगा, मतलब उस 50,000 को पहले डिवाइड करना पड़ेगा 90,000 से, देन फिर मेरे को उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है। अब जो टीडीएस डिडक्ट करूंगा अगेन वही प्रॉब्लम आती है कि मैं उससे वेंडर से कैसे लूं, क्योंकि ये टीडीएस की लाइबिलिटी एक्स्ट्रा मैं क्यों बियर करूंगा, ये तो सामने वाले की इनकम टीडीएस का क्लेम मिल जाएगा, उसको बेनिफिट मिल जाएगा उसकी इनकम में से, या उसकी इनकम डिटरमाइन होगी उसमें से, उसको तो कोई टैक्स बियर ही नहीं करना है, ये जो टैक्स है ये अननेसेसरी में मेरे ऊपर बर्डन आ जाएगा। तो इस टीडीएस को हम कैसे डिडक्ट करें। अब सपोज करो कोई कहते हैं कि इससे रेसिपिएंट से ले लो, तो रेसिपिएंट से अगर बिना इनवॉइस या बिना कोई डॉक्यूमेंट के अगर हम लेंगे तो फिर अगेन वो हो जाएगा कि ये सपोज करो किसी कंपनी में 1000 वेंडर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अगर 1000 डिस्ट्रीब्यूटर से 2-2 हज़ार रुपये भी लिए, तो ये अमाउंट आप देखिए कितना हो जाएगा, और उसका सपोर्टिंग कोई होगा नहीं और वो बैंक अकाउंट में आ रहा है मेरे, तो मेरे को ये फर्दर क्लेरिफिकेशन करना मुश्किल हो जाएगा कि अमाउंट क्यों आया, कैसे आया, फिर इन डिपार्टमेंट से जो है हमको नोटिस आएंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि डिडक्ट कैसे करें टीडीएस। सपोज करो कंपनी ए है, वो प्रोवाइड कराती है बेनिफिट कंपनी बी को, लेकिन उसने जो ये बेनिफिट दिया वो मैनेजर ऑफ कंपनी बी को दे दिया, क्योंकि वो उसके उसके मैनेजर से पूछ हुई कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया, इसलिए उसने उसके नाम पर जो है एक दुबई का टिकट दे दिया। अब कंपनी बी के नाम पे तो वो दुबई का टिकट आया नहीं, वो तो सीधा कंपनी ए के नाम पे चला गया। इस केस में भी सर्कुलर ये कहता है कि कंपनी ए जो है, क्योंकि वो बिजनेस एंड प्रोफेशन कंपनी बी से अंगेज में है, मैनेजर ऑफ कंपनी बी से नहीं है, तो कंपनी ए जो है कंपनी बी के नाम पे ही टीडीएस डिडक्ट करेगी। फिर जो कंपनी बी है, क्योंकि ये कंपनी बी की इनकम नहीं है, अगेन वो इसको पास ऑन करेगी
मैनेजर ऑफ कंपनी बी को, और जो है अगेन कंपनी बी है टीडीएस डिडक्ट करेगी इन द नेम ऑफ मैनेजर ऑफ कंपनी बी के। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, कंपनी ए जो है कंपनी बी के नाम पे टीडीएस डिडक्ट करेगी, कंपनी बी की इनकम जनरेट होगी, लेकिन वो इसको पास ऑन जब करेगी मैनेजर को तो वो एक्सपेंस बुक करेगी और टीडीएस जो है डिडक्ट करेगी। तो ए से जो टीडीएस डिडक्ट होकर आएगा कंपनी बी की टीडीएस रिटर्न में दिखेगा, वो उसका क्लेम करेगी, और बी जो है अपने टीडीएस रिटर्न में ए के नाम पर टीडीएस डिपॉजिट कराएगी 194 आर में, वो मैनेजर को दिखेगा और वो उसकी इनकम हो जाएगी। कॉम्प्लिकेटेड बहुत है, बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अब ये है कि जो अगर बेनिफिट और प्रिक्विजिट एब्सोल्युटली इन कैश में प्रोवाइड कराए तो उस केस में क्या है। सरप्राइजिंगली जो सर्कुलर है वो कहता है कि चाहे आप काइंड में दो, कैश में दो, काइंड और कैश दोनों में दो, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। जबकि एक्चुअल जो प्रोविजन आया था उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। तो अब एसएससी टू एसएससी डिपेंड करता है कि उनको टीडीएस डिडक्ट करना है या नहीं करना। कंजर्वेटिव अप्रोच अगर हम लेके चले तो हमको टीडीएस डिडक्ट करना ही है, चाहे कैश में दे चाहे काइंड में दे। अब ये बात आती है कि हम कई बार बेनिफिट जो है परक्यूजिट जो है वो कैपिटल एसेट्स के रूप में देते हैं। जैसे कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई यूट्यूबर है, उसने हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन किया, उसके प्रोडक्ट के प्रमोशन से हमारा जो प्रोडक्ट है उसका बिक्री काफ़ी अच्छा हुआ, तो कंपनी ने क्या किया, उसको एक लैंड गिफ्ट कर, एक कार गिफ्ट कर दी। तो कार जो गिफ्ट की इस पे भी क्या टीडीएस डिडक्ट करना होगा। सर्कुलर कहता है यस, चाहे वो कैपिटल एसेट्स हो नॉन कैपिटल एसेट्स हो, कोई लेना देना नहीं है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे उन्होंने बोला कि रेंट फ्री एकोमोडेशन फर्नीचर फिक्सचर कंपनी देती है अपने डायरेक्टर को, टीडीएस डिडक्ट करना है और डायरेक्टर की इनकम में जनरेट हो जाएगी। इन्फ्लुएंसर का मैंने एग्जाम्पल आपको दे ही दिया है। टीडीएस डिडक्ट कब नहीं होगा। अब अगर आप देखें तो नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन में ये होता है कि हमको सेल्स डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट से रिबेट मिलती है जो कि रिटेल प्राइस से ही डिडक्ट होके आती है। तो उस केस में 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा। या बहुत बार हम जाते हैं किसी मॉल में या किसी सेलर के पास में, तो वो कहता है कि अगर आप 12 प्रोडक्ट खरीदोगे तो मैं आपको 2 फ्री दूंगा, मैं आपको 10 ही प्रोडक्ट का चार्ज करूंगा। सो उस केस में भी 194 एप्लीकेबल नहीं होगा। 194 एप्लीकेबल कब होगा, जब एक कंपनी किसी पर्सन को इंसेंटिव देती है अदर देन डिस्काउंट रिबेट, जैसे कि उसने टीवी दे दिया, कार दे दिया, मोबाइल फोन दे दिया, तो 194 आर एप्लीकेबल होगा। जब वो स्पॉन्सरशिप या रेसिपिएंट को देती है जो सर्टेन टारगेट अचीव करने पे, तब होगा। या कोई फ्री टिकट देती है इवेंट के, तब होगा। या कोई मेडिसिन सैंपल फ्री टू मेडिकल प्रैक्टिशनर देती है, तब होगा। अब एक क्वेश्चन है, सपोज कीजिए एक कंपनी है, उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उस कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूटर को ये बोला कि तुम तुम्हारे कस्टमर को एक आईपीएल का टिकट फ्री में दो अगर वो एक मोबाइल खरीदता है 50,000 रुपये से ज़्यादा का। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कंपनी जो है वो एक्चुअल में बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं दे रही है, वो दे रही है एंड कंज्यूमर को। डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पोस्टमैन है जो कि इधर से बेनिफिट लेता है और उधर पास ऑन कर देता है। तो इस केस में क्या होगा, जहां तक मेरी ओपिनियन है, अगर कंपनी को वो कस्टमर के नाम पता है जिनको एक्चुअल में बेनिफिट मिल रहा है, तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि ये बेनिफिट और परक्यूजिट बिजनेस और प्रोफेशन के एग्जीक्यूशन में नहीं दे रहे हैं। वो एक सिंपल कस्टमर आ रहा है जो प्रोडक्ट खरीद रहा है, और क्योंकि वो सर्टेन वैल्यू का प्रोडक्ट खरीद रहा है उसलिए उसको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस केस में 194 आर एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां तक मुझे नॉलेज है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ सर्कुलर के मैंने क्वेश्चन लिए थे, उनको लिस्ट डाउन किया था और उनको समझाने का प्रयास किया। हो सकता है कि इसमें मैं कहीं पे मिस्टेक कर रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका सेकंड पार्ट मैं जल्दी लेके आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।